हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस, शंकर भगवान का नटराज स्वरूप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस। ओके, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टोरस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो भी स्ट्रॉन्ग है, टोरस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टोरस स्ट्रॉन्ग है और लियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर का आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। देखिए, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है। लेकिन जब यहाँ नटराज का कार्ड आया है तो आपको कहा जा रहा है डांस विथ यूनिवर्स, मतलब कि जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें और इसी सिचुएशन में अपने आप को बेहतर बनाएं। तो यहाँ तो वेट करने को कहा जा रहा है, मूव ऑन करने को तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन वेट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी विद द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स बहुत है, बहुत ही फाइट है, बहुत ही बेटर से विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही बेटर लड़ने के बाद आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखे गए हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनके साथ ही आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। तो ये यहाँ पे तय और आपकी अंतरात्मा की आपको वही कहती होगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बार बार कहेगी कि नहीं, हाँ ये पर्सन ही मेरे लिए बना है। चाहे आप कितनी बार मूव ऑन करने की भी कोशिश करें, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ ही आपका कुछ ना कुछ ऐसा है जो घूम फिर के आप उनके पास ही वापस आ जाते हैं। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड है, ये दोनों एनर्जी इस तरह की है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन। यहाँ पे स्टेबिलिटी इस वक्त मुझे नहीं दिख रही बिल्कुल भी, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। तो डांस विद द यूनिवर्स का मतलब ही यही है कि जब वो आपकी लाइफ में आए तभी भी आप उन्हें एक्सेप्ट करें और जब वो आपकी लाइफ में ना हो, क्योंकि ऑन एंड ऑफ तो होता रहेगा।
तभी भी आप अपने आप पे वर्क करें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनके आने से या उनके जाने से। जब आप उस तरह के इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे, जब आपने अपने आप पे इमोशनली वर्क किया होगा विद एम्प्रेस कार्ड, स्पिरिचुअल वर्क किया होगा, और इसके बाद आप उस पोजीशन में होंगे जहां आपने मून को भी अपने पैरों के नीचे ला दिया है, मतलब कि अपने इमोशन पे आपने कंट्रोल कर दिया है। जब आप उस कॉन्फिडेंट, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड है, जब आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे एकदम, अपने आप पे आपको भरोसा बैठ जाएगा कि ये पर्सन की आपको वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पर्सन आपको क्या होता है पता है, ये पर्सन जब आपको इंपॉर्टेंस देते हैं तब आप खुद के लिए अच्छा फील करते हैं। फिर जब ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगते हैं तो फिर आप अपने आप पे ही डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, तो आप अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब आप इमोशनल स्टेट में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये पर्सन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वैलिडेशन की, चाहे वो आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, चाहे वो आपको इम्पोर्टेंस दे या ना दे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप क्या हैं, और आप में कॉन्फिडेंट लेवल उस तरह का आ जाएगा और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा। तो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप का भी कार्ड है। आप इनसिक्योर रह सकते हैं क्योंकि इस पर्सन के साथ पास बहुत ही ऑप्शन है, और सेम उन्हें भी लगता है। ये मत समझिएगा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि आप भी बहुत ही एडमायरेबल है, बहुत से लोग आपको एडमायर करते होंगे। तो ये पर्सन भी इनसिक्योर है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आप दोनों की एनर्जी। आप दोनों अपने एक दूसरे के लिए इतना सोचते हैं, ओवरथिंक इतना करते हैं कि आखिर में आप दोनों एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मैजिशियन हैं, मतलब कि आप बहुत पावरफुल हैं, और आपको लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, वो मैजिशियन है, उनमें कुछ चार्म है जो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको लगता है कि उनके पास ऑप्शन है, उन्हें लगता है कि आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आप दोनों ओवरथिंक करते हैं और एक दूसरे पे डाउट आने लगता है, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, और आखिर में आप दोनों अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं, अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, एक दूसरे को ही तकलीफ देने लगते हैं। आपको उन पे डाउट, आपको ये इनसिक्योरिटी होती है कि ये पर्सन आपको दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपको नहीं देंगे। आप ये सोच के ही आप पीछे हट कर देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, और सेम उन्हीं के साथ होता है, उनके भी साथ होता है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ सोर्ड, ये दोनों एनर्जी इस तरह की हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। यहाँ पे पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन जितनी तेजी से यहाँ पे वो आते हैं उतनी ही तेजी से वो वापस भी चले जाते हैं। और यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, तो जो भी हो रहा है यूनिवर्स द्वारा हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है यूनिवर्स द्वारा हो रहा है, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट होकर ही रहेंगे, मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में। तो घूम फिर के आप दोनों फिर से ही मिलने वाले हैं। तो इनके साथ ही आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। तो वेट तो करना है, यहाँ पे मूव ऑन तो वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन वेट इस तरह से करना है कि आप डांस विद द यूनिवर्स, जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें, और आप इस तरह से बन जाए कि ये पर्सन चाहे आपकी लाइफ में आए या ना आए, चाहे वो आपको इम्पोर्टेंस दे या ना दे, आपको पता है आप क्या है। जब आप उस पोजीशन में आ जाएंगे, इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे कि आप दुख में भी, मतलब कि इस पर्सन की कमी में भी आप कोई खुशी ढूंढ लेंगे, और अगर ये पर्सन आपके पास होंगे तो आप खुश होंगे ही होंगे। तो जब आप उस दोनों तरह की सिचुएशन में जब खुश रहना सीख जाएंगे, तब ये पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये पैटर्न ब्रेक तो होगी, ये साइकिल ब्रेक तो जरूर होगी ऑन एंड ऑफ की, लेकिन अभी बहुत देर है। 10 महीने भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 1 साल या 2 साल भी लग सकता है, ठीक है। 3 साल भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो यस, यहाँ पे वेट तो करना है, लेकिन वेट इस तरह से करना है कि जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, हमेशा जगलिंग करते रहते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो एम्प्रेस दोबारा रिपीट हुआ है, आप ही एम्प्रेस है। चाहे आप भूल जाते हैं, जब ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो अब आप भूल जाते हैं कि आप एम्प्रेस हैं। अननोन कार्ड, ये कार्ड बहुत टाइम के बाद आया है। 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। यस, आप दोनों की ये हाल है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। यस, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए होगी आपको, अभी स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे टेस्ट होगा। मून का कार्ड है। यस, आप दोनों फियर्स में हैं, आप दोनों इल्यूजन में हैं, आप दोनों खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तब खुद पे ही डाउट में चले जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता है, आपको लगता है कि आपके साथ होता है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो वो खुद पे डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं ये पर्सन।
तो ये आप दोनों की एनर्जी है कि आप दोनों अपने एक दूसरे के लिए इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे हिडन इमोशन है विद द मून कार्ड। ये मून का कार्ड जो होता है ना, वो इमोशन का एक्सट्रीम लेवल दिखाता है, लेकिन वो बहुत ही हाइड होता है। तो यस, ये पर्सन भी अपने इमोशन आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, लेकिन इन इमोशन यहाँ पे यही है कि उन्हें आपको खोने का डर लगता है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यस, आप दोनों हमेशा ही ड्यूअलिटी में रहेंगे, डबल माइंड में रहेंगे, और हमेशा जगलिंग होती रहेगी, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को कभी इंपॉर्टेंस देंगे, कभी एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, वो भी जानबूझ के, क्योंकि आप दोनों, उसकी वजह होगी इनसिक्योरिटी, डर। एम्प्रेस का कार्ड है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए कि आप एम्प्रेस हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सेम उनके साथ भी, सेम उन्हें भी खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे या ना दे, उन्हें खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, और उनके लिए भी यहाँ यही लेसन है कि उन्हें अपनी वर्थ समझनी होगी। अननोन का कार्ड आया है। ये एक्स्ट्रा कार्ड है, लेकिन मैं इस कार्ड को इस तरह से लूँगी, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप नहीं, ये मुझे उनकी भी एनर्जी लग रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए रोए हैं हाल में। मून की एनर्जी यहाँ पे मुझे फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ मून की एनर्जी दोबारा आई है, ऐसा मुझे लगता है। एक मून की एनर्जी आपके लिए, एक मून की एनर्जी आपके पर्सन के लिए। तो यस, आप दोनों का स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे ये है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड है। यस, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इमेजिनेशन करते हैं। जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते, या फिर वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, तभी भी ये पर्सन सिर्फ सोचते हैं तो आपके ही बारे में, इमेजिनेशन करके खुश होते हैं। जब आप उनकी लाइफ में फिजिकली हाजिर नहीं होते, तब ये पर्सन सोच के, इमेजिनेशन करके आपको अपने पास फील करते हैं ये पर्सन। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इनर पावर और स्ट्रेंथ दोनों कार्ड आ गए। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिफ्रेम, चेंज आएगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद। इनर पावर, अपने अंदर इनर पावर जगाए, उन्हें भी अपने अंदर इनर पावर जगानी पड़ेगी। करेज की ज़रूरत है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। उनमें स्ट्रेंथ की कमी है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भी शो करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इमोशन हिडन ही रखना चाहते, ऐसा नहीं है। वो आपको शो भी कराना चाहते हैं, आपको अपनी वैल्यू भी बताना चाहते हैं, लेकिन उनमें करेज नहीं है, उन्हें नहीं आता। उनमें इनर पावर की बहुत कमी है, स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। तो ये पर्सन ना आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, लेकिन आपको नहीं बता पा रहे। मुझे ना आपसे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब लग रही है। जो मुझे ऑनेस्टली दिख रहा है वो मैं बताऊंगी, ये उनकी हालत है। ये आंखों में आंसू है ना, ये भी उनका है। यस, ये पर्सन ना बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं ना। आप बता देते होंगे, आप टॉकेटिव है, आप बता देते हैं। आपका थ्रोट चक्र भी ओपन है, उनका नहीं है। उनका थ्रोट चक्र क्लोज है। ये पर्सन नहीं बता पा रहे, उनकी तकलीफ वो नहीं बता पा रहे हैं। आपके बिना वो कितनी तकलीफ में होते वो नहीं बता पा रहे हैं। बहुत कुछ भर के बैठे अपने अंदर, उनकी हिडन डेप्थ में बहुत कुछ छुपा है। रिफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। यस, तो आप दोनों का यहाँ पे नई तरीके से रिश्ता शुरू होगा। रिफ्रेम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये रिश्ता एक नया ही मोड़ लेगा। रिफ्रेम होगा ये रिश्ता पूरी तरीके से। बहुत आवाज़ आ रही है, पवन बहुत है, तो डोर्स की आवाज़ आ रही है। प्लीज़ इग्नोर। ओके, चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो रिफ्रेम तो होगा ये रिश्ता, मतलब कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, मैनिफेस्ट होंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे मूव ऑन तो करने को तो नहीं कहा जा रहा। ब्लेसिंग्स, हेल्प इज ऑन द वे, स्टे कनेक्टेड विद इन। जब भी आपको इस पर्सन पे डाउट आने लगे ना, जब भी आप इनसिक्योर होने लगे ना, आप अपनी इनर डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको यही कहेगी कि नहीं, ये पर्सन ही है मेरी लाइफ में, इनके साथ ही मेरा फ्यूचर है। कुछ भी हो जाए इस वक्त, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, फ्यूचर में तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। तो आप दोनों को आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर से। तो अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा। जब आप फियर में आए ना तब। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। देखिए, ईश्वर की ब्लेसिंग है, इन्फिनिटी का साइन है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे।
हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको बहुत जल्द आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएंगी। मतलब कि आप जो भी कन्फ्यूजन है आपके अंदर वो दूर होगी। ये मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे, आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स, उनका थ्रोट चक्र ओपन होगा, ये पर्सन बताएंगे अपनी फीलिंग्स। किसी की हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। यस, कोई हेल्प कर सकता है आप दोनों को मिलवाने में। आगे क्लेरिफाई करते हैं। गॉसिप आपको आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वर्कोहोलिक, फेथ, वेनिटी। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं जैसे आप बहुत बिजी है, आप उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत बिजी है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत बिजी है। आप दोनों एक दूसरे को अपनी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप दोनों को इनसिक्योरिटी है ना कि सामने वाला मुझे कुछ नहीं समझेगा, ऐसा आप दोनों को इनसिक्योरिटी है। इसलिए क्या होता है कि आप भी अपने आप को कुछ दिखाने के लिए आप अपने आप को बिजी दिखाते हैं, ये पर्सन भी अपने आप को बिजी दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो श्योरली वो तो करते ही है, ठीक है। गॉसिप का कार्ड आया है। यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है, क्योंकि हेल्प इज ऑन द वे का कार्ड आया था ना। तो हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों की हेल्प कर सकता है आप दोनों को फिर से मिलवाने में। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता ना इस वक्त गॉसिप में आया हुआ है, इसलिए ये पर्सन में इनर पावर की कमी है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों के बारे में कोई गलत बातें बोले। ये पर्सन इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। वर्कोहोलिक का कार्ड है, तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत बिजी है और आप सोचते हैं कि वो बहुत बिजी है। फेथ का कार्ड आया है, जैसे आपको ईश्वर पे फेथ रखना है कि आप दोनों इकट्ठा जरूर होंगे। ईश्वर पे फेथ बनाए रखें और अपने इंट्यूशन पे भी फेथ रखें। गॉसिप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज ईश्वर मुझे बताएं। गॉसिप का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। डोंट हेट, मेडिटेट, शाइन योर लाइट। यस, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरे लोग ही इस व्यक्ति की प्रायोरिटी होती है, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देते। तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों अलग हो गए, तो आपके दिल में हेटरेट आती है। तो ये मत कीजिए, मेडिटेशन करें। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। यस, इस पर्सन के लिए भी आपको कभी कभी हेटरेट आ जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, दूसरों की वैल्यू ज़्यादा कर रहा है, उनकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। ये पर्सन दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपसे ज़्यादा, इसलिए आपको गुस्सा आता है। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल। थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइट पहचानें और अपनी लाइट को दूसरों के साथ शेयर करें। मतलब कि आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल हो सकती है, तो अपनी स्किल का यूज़ करें, अपने ज्ञान का यूज़ करें। आपके अंदर एक लाइट है, उस लाइट को शाइन करें। तो खुद पे वर्क करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। खुद पे वर्क करें, खुद की पर्सनैलिटी पे वर्क करें, जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं आ जाते तब तक। मोटिवेशन, पिंक कलर पसंद हो सकता है आपको या आपके पर्सन को। इस वक्त आपने पिंक पहना हो सकता है। लुक इन अ बुक, ये कार्ड बहुत टाइम के बाद आया। मैजिकल ब्लेसिंग तो होगी इस रिश्ते पे, ईश्वर की ब्लेसिंग तो है, क्योंकि ब्लेसिंग्स का भी कार्ड आया था ना। मोटिवेशन, when spring approaches the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. इनर पावर के कार्ड में भी यही आया था ना कि जो करना है वो करना ही है, डू व्हाट मस्ट बी डन। तो ये पर्सन में इस वक्त स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ आएगी, उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगी, तब ये पर्सन जो करना है वो करेंगे ही। तब वो उन्होंने जो सोचा है उस पर एक्शन भी लेंगे, एक्शन मोड पे आएंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है। तो यस, एक्शन मोड पे तो आएंगे, लेकिन इस वक्त स्ट्रेंथ की कमी है। तो मैंने कहा ना, 1 साल के बाद ये पर्सन में स्ट्रेंथ आएगी और ये पर्सन इनफ मोटिवेशन भी फील करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लगेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है।
और जब भी आपको डाउट आए, सेल्फ डाउट आए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें। लुक इन अ बुक, वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग्स द इंसाइट यू सीक। आप जो भी क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि यहाँ पे रिसीव हेल्प का भी कार्ड आता है ना, तो आपको किसी की हेल्प भी मिलेगी। तो ये हेल्प इस तरह से भी हो सकती है कि आपको एक मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अचानक से आपको कोई बुक आप पढ़ते हैं, कोई पोस्ट पढ़ते हैं, कुछ लिखा हुआ पा लेते हैं, तो उसमें आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, आपको साइन मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है आजू बाजू की चीज़ों पे, खास करके आप जो पढ़ते हैं ना, जो लिखाई दिया हुआ पढ़ते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करें तो आपको अचानक से कोई साइन मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि इस डेक के साथ यहाँ पे एक बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रखूँगी, वहाँ जो लिखा होगा वही आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओके, हीलिंग, हीलिंग लिखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग एनर्जी, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। तो शेयर लाइट का भी कार्ड आया था ना, शेयर योर लाइट। तो आप में हीलिंग पावर है, अपने हीलिंग पावर का यूज़ करें। ये वैसे भी ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, मून की एनर्जी उनके लिए ज़्यादा आई है, तो ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन डरे हुए हैं, ज़्यादा डरे हुए, इमोशनल भी हुए हैं, इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं पर्सन, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इनके इमोशन, तो उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। आप उन्हें भी हील कर रहे हैं और साथ में आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, आप में हीलिंग पावर है, ठीक है। आप ऑथर हो सकते हैं, आप पोएट हो सकते हैं, आप कुछ लिखते हैं, आपको पोस्ट सोशल मीडिया पे आप जो पोस्ट डालते हैं उससे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन के साथ लोग इन बुक का कार्ड है, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन के लिए हीलर का तो काम करते हैं, साथ में मोटिवेशन का भी काम करते हैं, इंस्पिरेशन का काम करते हैं। ये पर्सन को आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप उन्हें, मुझे ना सेल्फ वर्थ इशू उनके तरफ से ज़्यादा दिख रहे हैं, वो सेल्फ डाउट में आ जाता है जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं ना तब, और वो खुद की वैल्यू करवाने के लिए आपको इग्नोर करने लगते हैं। यहाँ ना साइकोलॉजी रिवर्स दोनों तरफ से काम कर रही है। वो क्या करते हैं, वो अपनी वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ाने के लिए आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि जब दूसरों को इग्नोर करें तब दूसरे हमारी वैल्यू करते हैं, तो वो अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ाने के लिए आपको इग्नोर करने लगते हैं। और जब वो आपको इग्नोर करने लगते हैं तो आपको उन पर गुस्सा आता है, तो फिर आप भी उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, आप भी उनसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो ये साइकिल घूमती रहती है। लेकिन जब आप उन्हें बहुत ही अच्छा फील करवाते हैं ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छा सोचते रहें, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रिसिएट करते रहें, आप उनकी लाइफ में बने रहें। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ लिखने का काम करते हैं, आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जो आप दूसरों के साथ ज्ञान बांट रहे हैं, शाइन योर लाइट का कार्ड है ना, तो आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो वो आपके काम से भी बहुत ही उन्हें मोटिवेशन मिलती है। ये पर्सन के लिए आप एक मोटिवेशनल हैं, बहुत ही इंस्पिरेशन है आप उनके लिए, उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। लेकिन ये पर्सन का ना साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। यह पर्सन अपनी वैल्यू करवाने के लिए आपको दूर करने लगते हैं, ऐसा करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन, कल तक तो ठीक था, आज ऐसा क्यों करने लगा। वो इसलिए करता है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें फिर से उन्हें कम समझने लगेंगे। आपकी तरफ से तो हो ही रहे हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा है इनसिक्योरिटी वाले इश्यू। गाया, कनेक्ट टू द मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। मदर अर्थ का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मदर, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो ये भी मदर अर्थ का कार्ड होता है, तो आपके रिश्ते पे मदर अर्थ की भी ब्लेसिंग है और अबंडेंस इस रिश्ते में आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ। अब दोनों भाई, क्योंकि वर्कोहलिक का कार्ड है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन भी बहुत ही मेहनतू है, आप भी बहुत मेहनतू है, तो आप दोनों मिलके बहुत कुछ अबंडेंस मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो ये रिश्ता आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में लाकर ही रहेगा, तो आपको उनका वेट करना है, लेकिन खुद पे वर्क करते हुए। और ये पर्सन को समझने की कोशिश करें, ये पर्सन ना बहुत ही अच्छा इंसान है, आपके लिए प्यार भी बहुत फील करते हैं, लेकिन अचानक से जब वो ऐसा करने लगते हैं ना, तब आप उनकी इनसिक्योरिटी को समझिएगा थोड़ी, ठीक है। यस, तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी, मैंने ये कार्ड तो नहीं बोला। नटराज का कार्ड आया है, लॉर्ड ऑफ द डांस, फियरलेसनेस, या इनर पावर और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, तो फियरलेस होने की ज़रूरत है। ये पर्सन भी फियर में है, आप भी फियर में है, आप दोनों को एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसे आप एंजॉय करें,
जब तक ये पर्सन परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तब तक आप अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस में आपकी हॉबी हो सकती है, आपका काम आपके पैशन हो सकता है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। म्यूजिक डांस, ठीक है, सिंगिंग करते हैं तो वो करें। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, जब तक ये पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तब तक हर सर्कमस्टेंसेस में खुशी ढूंढिए, ठीक है। तो डांस विद द यूनिवर्स, इस कार्ड का, ये पूरी रीडिंग का यही मतलब है यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।